क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा नंबर है ना, प्रश्नावली 7A का लिखा हुआ है बिंदुओं, हाँ, यदि बिंदु इतना x, y बिंदु इतना और इतना से समान दूरी पर हो तो दिखाइए कि इतना बराबर इतना होगा, है ना। ये इस टाइप का कई क्वेश्चन करवाया हमने। दो बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु ये दिया हुआ है और दूसरा बिंदु ये दिया हुआ है, और इन दोनों बिंदुओं की जो दूरी है वो इस बिंदु से क्या है, बराबर है या समान दूरी पे है। तो इस बिंदु का नाम मैं दे दूँ अगर P, मान लो इस बिंदु का नाम दे दिया P x, y। अब इस P बिंदु की जो दूरी है वो किससे, इस वाले बिंदु से, इसका नाम दे दिया a प्लस b, b माइनस a, और दूसरा बिंदु कौन सा है, b। वो कौन सा बिंदु है, a माइनस b और a प्लस b, और दोनों से इसकी दूरी क्या है, यानी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या है, समान है। ये तो क्या है, इस बिंदु से इसकी दूरी और इस बिंदु से इसकी दूरी क्या है, समान है। तो हमें सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना होगा। कैसे सिद्ध करेंगे हम, तो इसके लिए सबसे पहले समान दूरी जो है वो कंडीशन लगा देंगे समान दूरी के लिए, है ना। तो पहले निकालेंगे, हाँ, AP के बीच की दूरी, है ना। पहले क्या निकालें, AP के बीच की, AP के बीच की दूरी, है ना। कैसे निकालोगे, या ऐसे लिख दो, AP के बीच की दूरी बराबर PB के बीच की, यही तो कहा है, दोनों के बीच की दूरी समान है। तो AP के बीच की दूरी निकालो आप। कैसे निकालोगे AP, x माइनस x1 यही तो होता है, तो x1 माइनस x2 होता है। फार्मूला कौन सा होता है बताओ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला का क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस, यही तो फार्मूला होता है। अब देखो, इसको मान ले रहे हैं x1 और इसको मान लेंगे x2, इसको y1 और इसको y2, समझ गए ना। पहले वाले को x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2। तो x1 की जगह पर कितना है, x1 माइनस x2 की जगह पर कितना है, a प्लस b। तो यहाँ पर माइनस इसलिए ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर। समझ में आया कैसे, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की जगह पर कितना, y माइनस y2 की जगह पर कितना है, b माइनस a का, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है, बोलो भाई। ये तो केवल फार्मूला लगाया, वैसे इसमें लगा दो अब। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस a माइनस b और पूरे का प्लस y1 माइनस y2, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, y1 माइनस y2। तो y1 की जगह पर y माइनस y2 की जगह पर b पूरे का होल स्क्वायर। यही कंडीशन लगाना था हमें, है ना। अब इसको सॉल्व करो, आप कैसे करोगे, हाँ, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना, रूट हट जाएगा ना। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने, तो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट अब हटेगा, है ना। एक स्टेप लिख दे रहा हूँ मैं, प्लस y माइनस b माइनस a का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस y माइनस का होल स्क्वायर। अब इसका करना है वर्ग, है ना, और फिर इसका करना है वर्ग। तो जब कभी आप वर्ग करोगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, हटेगा नहीं हटेगा, वर्ग करने पर रूट हट जाएगा। तो बचेगा x माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस y माइनस का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस b का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a प्लस b का,
होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर खोल दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, समझ गए ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2a है ना। और फिर इसमें लगा दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2i, समझ गए ना कैसे। देखो बराबर के नीचे बराबर लगाना था, लेकिन जगह नहीं, आप जब कभी हल करेंगे बराबर के नीचे बराबर लगाना है ना। जैसे यहीं पर बराबर होना चाहिए था और इसको इधर लिख देना, लेकिन जगह नहीं तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस, समझ गए कैसे। और वैसे इसमें लिखना है तो वाई स्क्वायर प्लस का माइनस 2y ए प्लस बी, है ना। नहीं समझ में क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो कटेगा क्या क्या, आप ध्यान समझो, मैं एक स्टेप गायब कर दे रहा हूँ, आपको करना होगा कर दीजिएगा, मैं काट दे रहा हूँ डायरेक्ट। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, ये भी प्लस में कटेगा नहीं घटेगा। देखो इसको जब इधर लाओगे तो प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस का ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस का ए प्लस बी का होल स्क्वायर इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, तो 0 नहीं हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये गया और ये गया, ये तो हो गया 0 भाई, ये दोनों क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर इधर लागे तो घट के 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब बचा क्या, बी माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस 2y बी माइनस ए, ये भी देखो चला जाएगा, देखो ध्यान दो, नहीं नहीं ये नहीं जाएगा। इतना बचा, जो बचा उसको लिख लो आप, तो बचा कितना, माइनस का 2x और क्या बचा है, माइनस 2y प्लस बी माइनस प्लस बी माइनस और माइनस 2y बी माइनस बराबर, ये क्या बचेगा, ए माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2x और ए माइनस बी और माइनस का 2y प्लस बी ए प्लस बी, समझ में आप। आगे कर रहा हूँ, देखो आगे देखो इसको क्या करना है। तो ये हो गया माइनस का 2x और अच्छा इसका ब्रैकेट खोल दो तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2ax हो जाएगा और माइनस का 2xb है ना, या 2bx जो भी हो। और इसको आप काट सकते हो, घट सकता है, समझे कैसे। अभी वही चीज़ आएगा, देखो मैं इसका स्क्वायर खोल दे रहा हूँ, तो बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2ab, यही तो आएगा, आएगा नहीं आएगा। और इसको आप ब्रेक कर दो तो माइनस का 2y और b माइनस ए और बराबर ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का, वही चीज़ है, देखो सेम आ रहा ही नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैं बताया था घट जाएगा। अभी माइनस कॉमन करके भी हम इसको काट सकते थे, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे, समझ रहे हो ना। माइनस कॉमन करके कैसे काटेंगे वो भी आपको बता देंगे। देखो माइनस कॉमन करके कैसे काटेंगे, देखो इतना हो गया, इसमें से आप माइनस कॉमन कर लो, बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो, इसमें माइनस कॉमन कर लो तो हो जाएगा क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। माइनस कॉमन कर सकते हो ना, तो माइनस कॉमन कर लिया, इतना हो गया। और क्या बचा, ये वाला बचा है, तो माइनस का 2by है ना, गुणा कर दो इसमें, और प्लस का 2ay बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको वैसे रहने दो और इसका फैक्टर कर दो, गुणा कर दो इसको, तो 2ax प्लस का 2bx और क्या बचेगा, माइनस का 2ay और माइनस का 2by। अब देखो कभी भी माइनस का अगर स्क्वायर करते हो ना तो हमेशा प्लस आता है, माइनस का अगर स्क्वायर करो तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इसीलिए ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएगा, ये और ये, समझे कैसे। माइनस का वर्ग करोगे प्लस में हो जाएगा ना, हो जाएगी नहीं हो जाएगा, तो इसको इसे रहने दो और सभी को इधर उधर करो। देखो x लाना था क्या, लाना था bx बराबर ay लाना था ना,
तो एक्स वाले को इधर रहने दो, वाई वाले को उठा के उधर कर दो। तो एक्स वाला कौन कौन है बताओ आप? माइनस का 2ax, एक तो ये है ना, और एक कौन सा है? -2xb या 2bx, जो भी लिखना हो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख। और y को उधर ले जाओ, x को इधर ले आओ, तो ये माइनस में है 2x, तो इधर आएगा तो, और x को इधर ले आओ, माइनस का 2, समझ गए ना? x को इधर ले आओ, y को उधर ले जाओ। अब y को उधर ले जाओ, देखो क्या बचा इधर, माइनस का 2ay, माइनस का 2by। अच्छा इसको ले जाओ, माइनस में उधर जाएगा तो +2by, और माइनस क्या हो जाएगा 2ay। समझे कैसे? अब देखो यहाँ पर -2ax है, यहाँ पर +2ax है, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस का 2bx, माइनस का 2bx, ये नहीं हो जाएगा माइनस का 4bx, है ना? और सेम थिंग्स इसमें आ जाओ, प्लस का 2by, माइनस का 2by, 0 हो गया, और बचेगा माइनस का 4a, -4 से भाग कर दो तो बचेगा क्या, bx, -4 से -4 कट जाएगा ना, और बचेगा ay। और यही चीज़ क्या करना था आपको, प्रूव करना था। हो गया ना? समझ में आया कि नहीं है? सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस। देखो लिखा है 4 का दूसरा, आप पूछ रहे हो ना, ये 4 का दूसरा देख लो, देखो कह दिया है इतना और इतना, ये दो युग्म दिए हुए हैं, दो जोड़ा दिया हुआ है, एक ये बिंदु दिया, दूसरा बिंदु ये दिया, और कह दिया दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो। यार कितना सिंपल क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, इसको ए मान लो, इसको मान लो। अब हमें ए बी के बीच की दूरी निकालना है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है बताओ? फार्मूला क्या होता है? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - है ना, यही तो होता है। तो इसको मान लो x1 है, इसको मान लो x2 है, ये y नहीं, ये x1 y1 x2 और यही तो बताया था। पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो x1 y1 का होता है, दूसरा वाला होता है x2 y2 का। तो यहाँ पर निकाल लो x1 y1 की वैल्यू, देखो कितनी है, x1 - x2, x1 की जगह पर कितना है, am1 स्क्वायर माइनस x2 am2 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2am, कितना हो जाएगा बताओ, 2am1 माइनस का होल स्क्वायर, बस इसी का वर्ग खोल देना, आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? ये तो केवल वैल्यू रखा हूँ मैं x1 x2 की। अब ध्यान दो आप, यहाँ से देखो ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन हो जाएगा। तो ए को जब कॉमन करेंगे तो ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा, जब स्क्वायर लगा रही ना जब कभी स्क्वायर लगा हो तो बड़ा ब्रैकेट लगा के कॉमन करना, क्योंकि इसका भी ए का भी स्क्वायर है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, m1 स्क्वायर माइनस m2 का, है ना, अब पूरे का है होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया? दोनों में ए कॉमन कर लिया, कॉमन करने के बाद पूरे का होल स्क्वायर किया, इसका मतलब ए का भी स्क्वायर होगा। नहीं आप पता चले ए को निकाल दो बाहर और इसका स्क्वायर ना करो तो गलत हो जाएगा, इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगाया हूँ। फिर वही काम इसमें करना है। इसमें क्या कॉमन कर सकते हैं, तो ए कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, m1 पूरे का हो जाएगा ना। मैं छोटा से छोटा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि गुणा भाग कम करना पड़े, है ना। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ और सोच के बताओ। देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका भी तो वर्ग होगा, और ये हो जाएगा m1 स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4a स्क्वायर m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर इसमें भी है, स्क्वायर इसमें भी है, कॉमन हो जाएगा। चलो एक स्टेप और लिख रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, देखो m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनना है। तो ये बनेगा m1 माइनस m2, एक ब्रैकेट में बनेगा, और दूसरे में क्या बनेगा, m1 प्लस, लेकिन स्क्वायर है इसका। देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और समझ गए ना कैसे। और प्लस का 4a स्क्वायर m1 माइनस का होल स्क्वायर। अब देखो कॉमन क्या बनना है, जो कॉमन बने उसको कॉमन बना लो। देखो
m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इसमें भी है, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इसमें भी है। मैं कॉमन बना के छोटा आप गुणा करोगे फिर भी आएगा, लेकिन बहुत लॉन्ग प्रोसेस होगा, है ना। मैं छोटा करके लगाना चाह रहा हूँ। तो ए स्क्वायर यहाँ, ए स्क्वायर यहाँ, तो पहले तो ए स्क्वायर कॉमन होगा दोनों में। फिर m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इसमें भी, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर भी हो गया कॉमन। तो अब इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा m1 m2 का, समझ में आया ना, और इसमें बचेगा प्लस का 4। नहीं समझ में आया? अरे भैया m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर कॉमन कर लिया, ए स्क्वायर कॉमन कर लिया, है ना। तो यहाँ पर 4 ही तो केवल बचेगा और यहाँ पर इतना बच जाएगा, कोई दिक्कत। इधर सॉल्व कर रहा हूँ, देखो देखो, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, और यहाँ पर है गुणा। स्क्वायर हो और गुणा होता है ना तो उसका वर्गमूल निकल जाता है, क्योंकि ए स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, ए गुणे ए, तो इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। और m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर 2 बार गुणा है तो उसका भी वर्गमूल बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से बाहर हो जाएगा कितना, ए m1 माइनस m2 हो गया बाहर, और अंदर की कहानी बची इतना, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस 4, है ना। तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर प्लस का 4। इतने पे छोड़ दो, या अगर और आगे सॉल्व किया हो तो सॉल्व कर दें, बहुत कर सकते हो तो इसका होल स्क्वायर खोल सकते हो आप, है ना। भैया देखो लिखा है 5वां क्वेश्चन में, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक हो। देखो 2 बिंदु दिया है ना, ये और ये 2 बिंदु दिया कि नहीं दिया, तो इस दोनों बिंदुओं में तो ये तो पता है, इसमें ये पता है, लेकिन y पता नहीं है। तो कहा था y का वो कौन सा मान होगा जिसके लिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाले तो वो 10 के बराबर हो जाए। y का वह कौन सा मान है जिसके लिए इस और इस बिंदु के बीच की दूरी 10 मात्रक होगी, है ना, बराबर नहीं 10 मात्रक होगी। तो हम मान ले रहे हैं y का कुछ भी मान है, y का मान निकालना है, तो पहले PQ बराबर, देखो हमें दो PQ के बीच की दूरी निकालना है और उस दूरी को किसके बराबर करेंगे, 10 के। तो y का मान निकल नहीं जाएगा, तो लिखेंगे PQ बराबर, यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, है ना, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस, वैल्यू रखो आप, है ना। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, दिया है वो सब लिख लीजिएगा आप, है ना, मैं डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ। तो आप लिख दीजिए जो बिंदु दिया है, यानी दिए गए बिंदु, ऐसे लिखेंगे आप, दिए गए बिंदु इतना तथा इतना है तथा उनके बीच की दूरी 10 मात्रक है। इसको आपको लिखना पड़ेगा, लिख सकते हो ना, तो लिख लीजिएगा आप। तो यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या है, 2, x2 की वैल्यू 10, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पर, y2 की जगह पर 4 नहीं यार, y है ये y है, y की तो वैल्यू निकालनी ना। अब देखो PQ के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, 10 मात्रक। कह दिया y का वो कौन सा मान होगा जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 10 हो। तो मैं मान लिया भैया कुछ मान पता नहीं, तो इसलिए जो भी y का जो भी मान होगा, लेकिन अगर उन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो 10 मात्रक के बराबर होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 10, और ये कितना बचेगा, -8 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस, अच्छा ऐसे कर देना, इसको प्लस कर दें, लेकिन कैसे अभी बता रहे हैं। देखो माइनस कॉमन कर लो, तो 3 प्लस क्या बचेगा, y और होल स्क्वायर, है ना। अब एक काम करो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करने कर दो भाई। तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग बराबर -8 का वर्ग करोगे माइनस का ना, तो प्लस हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, 3 प्लस, समझेगा इसे, माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है। अब देखो दोनों पक्षों का वर्ग करें तो इसका भी होल स्क्वायर होगा और इसका भी, तो 10 और ये कितना बचेगा, 64 प्लस का 3 प्लस y का होल स्क्वायर, यही तो बचेगा। दिमाग में आएगा सर जी इसका वर्गमूल निकाल दो, इसका वर्ग कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, अरे लगा देते, आसानी से काम हो जाए तो कौन जरूरी लगा, है ना। तो इसको इधर ले भाई, तो 100 माइनस का 64 बराबर 3 प्लस y का होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा 36 ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ देखो,
तो 3 + y का होल स्क्वायर बराबर कितना बचा 36। अब वर्ग है उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 यानी 3 + y का होल स्क्वायर। अरे यार हाँ जब उधर गया तो रूट में हो गया तो बराबर आ गया 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 - 3। अच्छा एक चीज़ आप ये जान लो 3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है, समझे कैसे? रुको मैं बता रहा हूँ। देखो जो इसकी वैल्यू होती है वो रूट की 2 वैल्यू होती है। रूट की 2 वैल्यू होती है ना, एक प्लस की वैल्यू होती है एक माइनस की। तो एक बार धन ले लो, धन चिन्ह लेने पर है ना एक बार पॉजिटिव साइन ले लो तो 3 + y बराबर हो जाएगा 6। तो y बराबर 6 - 3 यानी y बराबर 3। और फिर क्या लिखना ऋण चिन्ह डायरेक्ट लिख दूँ मैं, कितना आएगा देखो माइनस अगर लोगे ना -6 तो -3 उधर जाएगा तो y बराबर में आ जाएगा -9। तो y का मान कितना हो सकता है? अतः y का मान 3 हो सकता है, 3 तथा -9 होंगे, है ना? समझ में आया कैसे? बस यही है। देखो क्वेश्चन नंबर 8वां है, लिखा हुआ है एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः -5, 6 लिखा है, आप पढ़ सकते हो। इतना इतना दिया है, सिद्ध करना है कि यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यानी ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। आप जानते हो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब, जिसमें 2 भुजा बराबर हो, लेकिन समकोण भी होना चाहिए, समकोण भी होना चाहिए। तो यही सिद्ध करना है कि ये जो इतना इतना पॉइंट दिया है तीनों, ये किसी समद्विबाहु त्रिभुज किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो मैं पहले इसका ग्राफ खींच लेता हूँ, ग्राफ खींच के लगाएंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा, है ना? तो पहले बना देता हूँ कोऑर्डिनेट प्लेन। ये देखो यहाँ पे काटा, जहाँ पे काटा मूल बिंदु है, वर्जिन पॉइंट है, 0, कोई मतलब नहीं। चलो ठीक है, मैं यहाँ से आता हूँ। पहले क्या दिखाना है -5, 6 तो 1 2 3 4 5 है ना, और x पे चलना है, y पे 6। तो यहाँ कहीं होगा ना, बस ऐसे लाके मिला दे रहा हूँ, यहीं तो होगा। तो एक पॉइंट मिल गया हमें, कौन सा? -5, 6। उसके बाद चाहिए 3, 0 तो x पे 3 चलो प्लस का, 1 2 3 और y पे चलना ही नहीं। देखो y पे चलना नहीं तो इसका मतलब यहीं पर रहेंगे। ये हो गया 3, 0 है ना, ए बी। और इस पे चलना है, अरे यार अब तो बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो 9 यहाँ कहीं हो गया, ये 6 था तो 8 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ कहीं पॉइंट है ना, तो ये हो गया ए बी सी, यहाँ पे हो गया 9, 8 है ना। मिला दो सभी पॉइंट को। अरे यहाँ पे नहीं, ठीक है ना। यही त्रिभुज बनना है, यही दोनों साइड बराबर होंगे। देखो ये 90 डिग्री बनेगा, अभी सिद्ध कर देंगे कैसे 90 डिग्री बनेगा, है ना। यही ट्रायंगल बनेगा। अब चलो प्रूव करो, पहले ए बी निकाल लो, है ना। तो लिखेंगे दिए गए, पहले इसको सही सल कर देना है। हल दिए गए त्रिभुज के शीर्ष कौन सा दिया है बताओ? ए कितना दिया हुआ है? -5, 6। बी कितना दिया हुआ है? 3, 0। सी कितना दिया हुआ है? 9, 8 है ना। अब लिखेंगे अतः, अब पहले निकालेंगे क्या? ए बी निकाल लो, है ना। ए बी पहले निकाल लो। तो ए बी कैसे निकालोगे? x1 - x2 का होल स्क्वायर। x1 कितना हो गया? x2 3 प्लस y1 - y2 6 -0। समझ में आया कि नहीं आया? डायरेक्टली मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। देखो
ये हो जाएगा -8 और -8 का वर्ग कितना होता है? 64 प्लस का हो जाएगा ना, समझे कैसे? अरे यार -8 का वर्ग प्लस में नहीं होता, और ये 6 का वर्ग कितना होगा? 36। टोटल हो गया 100, 100 उसको बोलते हैं। तो आ गया कितना? ए भी बराबर आ गया 10 है ना, ए भी निकल गया 10 मात्रक। अब कौन सा निकाल लें? BC, ये वाली भुजा निकाल रहे हैं। तो BC निकालेंगे तो x1 की जगह पर 3 - 9 का होल स्क्वायर, समझ गए ना, प्लस y1 0 y2 8। अब वर्ग करो भैया, देखो कितना आ रहा है, 6 आ जाएगा, 6 छवक प्लस 8 हटाएं, इसका भी उतना ही आ रहा है देखो। तो BC बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब निकालो कौन सा? AC। AC निकाल लो, है ना। तो AC कैसे निकालोगी? इसको निकालो, -5 - 9 का, समझे कैसे? x1 - x2 प्लस 6 - कितना आएगा बताओ? 9 5 14 का होल स्क्वायर। 14 का वर्ग कितना होता है? 256 कितना आएगा? सही बताना भाई। और ये कितना हो जाएगा? -2, तो हो जाएगा +4, यानी AC आ गया कितना? 100, 200 आएगा। कितना आ गया? 200 आ गया। आया कि नहीं आया? अब हमें सिद्ध करना है कि दिया गया त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु और समकोण है। तो हम इस AC को कर्ण मान ले रहे हैं, है ना। बड़ी भुजा यही तो है, सबसे बड़ी भुजा यही है। निकाल के आप देखोगे इसको ना, तो 10√, यही तो होगा ना इसका वर्गमूल। तो ये बड़ा नहीं है, सबसे बड़ी भुजा यही है। तो बड़ी भुजा के जो होती है वो कर्ण होता है ना। तो आपने पढ़ा है कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस, देखो आ रहा है कि नहीं? कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा? 2 का होल स्क्वायर, और AB का कितना हो जाएगा? 10 का होल स्क्वायर प्लस, तो देखो ये हो जाएगा 200। अभी बताया था AC 200 ही तो आया था ना, AC स्क्वायर। अरे भैया 10 धामा 100, और ये 200 नहीं हो जाएगा? और ये कितना हो जाएगा? 10 + 10 100 + 100 आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब कर्ण बराबर है किसके? आधार के वर्ग प्लस लंब के। तो समकोण नहीं हुआ, और समद्विबाहु इसलिए है क्योंकि इसकी 2 भुजाएं, देखो 2 भुजाएं बराबर नहीं है। तो लिखेंगे अतः इस त्रिभुज का 2 भुजाएं समान है, और त्रिभुज के कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर है। अतः दिया गया त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। लिख सकते हो ना, ऐसे लिखना है आपको बस, है ना।